मैं ये नहीं इनकार करूंगा कि मजे में पढ़ के हो जाता है सीए। पढ़ाई और हार्डवर्क मांगता है सीए। बट 15-16 घंटे नहीं। मैं सीए बना, साथ में पूरा परिवार, पापा दोबारा सीए बने, मम्मी भी सीए बनी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि फैमिली के सपोर्ट और सैक्रिफाइसेस के बिना रिजल्ट को लेके जितना टेंशन इसको था उससे ज्यादा कहीं टेंशन मेरे को था। ये तो बहुत कूल रैंक तो क्या, इनफैक्ट क्लियर करना पॉसिबल भी नहीं पॉसिबल था। नहीं था। बात ऐसी है कि जब पढ़ाई में आपको मजा आने लगे तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं होती। अच्छा। अभी सक्सेस नहीं मिली तो जरूरी नहीं है कि आगे के भी मुकाम मुश्किल होंगे। जो एक फेमस कोट है कि द कमबैक शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अटेम्प्ट करते रहिए, हार मत मानिए। मंजिल क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, मैं लावेश घोष। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। जब एक 13 साल का लड़का अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि उसे क्या करना है तो होता है क्या। जब एक युवक ये तय कर लेता है कि उसको पहले ही अटेम्प्ट में झंडे गाड़ने हैं तो होता है क्या। तो होता ये है कि हमारे दुर्ग जिले के सीए हर्ष जैन के जो बेटे हैं वंदित जैन, 22 साल की उम्र में सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, दुर्ग शहर और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 20 लाते हैं। हमारे बगल में मौजूद है वंदित जैन। पहले तो आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स थैंक में। यू। थैंक यू। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन में हो, तो हम उनको छोड़ते नहीं, बात करके रहते हैं। आज हमने आपको पकड़ लिया है, सीए की पढ़ाई करते हो, किए आपने। नवंबर 2023 में, पहले मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि कैसे एग्जाम हुआ था। नवंबर 2023 में सीए फाइनल का एग्जाम हुआ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कितने छात्रों ने, करीबन पहले ग्रुप में 65,000 छात्र अपीयर किए। उसमें करीबन 6,000 पास हुए, जिसमें 10% पास परसेंटेज रहा। दूसरे ग्रुप में 62,000 लोग छात्र शामिल हुए और पास हुए 3,540। और हमारे वंदित ने दोनों ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, जिसमें 3,099 छात्रों में से या एस्पिरेंट में से एक है दुर्ग के वंदित जैन। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 लाया है और छत्तीसगढ़ में रैंक 1 है इनका, जो बड़े ही गर्व की बात है। और हम ऐसे, अगर वंदित जैन ने इतना बड़ा कारनामा किया है तो उनसे बात के बिना रह नहीं सकते। तो पहले तो वंदित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने पढ़ा कल 13 साल की उम्र में आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने बताया अभी, तो क्या आपको 13 साल की उम्र में ये समझ आया, या पापा को देख के, या फिर मेरे को बनना है करके, क्या हुआ ऐसा। दो पहलू हैं इसमें। एक तो पापा को बचपन से देखा था सीए की तरह, तो एक वो इंस्पिरेशन था पापा का कि सीए एक लक्ष्य, कि सीए बनना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू जो धीरे धीरे आगे जाके समझ में आया कि सीए की पढ़ाई एक ऐसी है कि कॉमर्स की आपको हर हर फील्ड का नॉलेज हो जाता है। जी। आपको बिजनेस करना है, आपको प्रोफेशन में जाना है, हर फील्ड आपके लिए ओपन है। तो सीए में अपने आप में वो क्वालिटी है कि आपका एक बहुत अच्छा लॉन्चिंग पैड बन जाता है आगे आपको करियर में कहीं भी कोई भी हाइट्स पे जाना है जी। तो। 13 साल की उम्र से चालू किए आप। और एक और बहुत बड़ा मिथ है, जैसे लोग बोलते हैं अगर कॉमर्स ले लेते हैं, अब एक क्या होता है, साइंस, अरे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स, अल्फा बीटा गामा, तो कॉमर्स ले लेते हैं। अब उनको तब पता चलता है 11 के आखिरी में कि इसमें भी मैथ्स है गुरु, मैथ्स तो छूटेगा नहीं। तो आपने कॉमर्स लिया और सोचते हैं ठीक है कॉमर्स पास हो गए, अब ठीक है कर लेंगे बीकॉम बीबीए। आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि लोग सोचते हैं 24 घंटा है, 6 घंटा 7 घंटा सो जाएंगे और 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो ये कितनी सच्चाई है, किस हद तक सच्ची बात है ये। 15-16 घंटे पढ़ना पॉसिबल है लंबे समय के लिए किसी के लिए। आपके लिए पॉसिबल है। पंद्रह आप कभी बड़े हो सोलह गया। 15-16 घंटे पढ़ना अगर कोई किया तो एक हफ्ता खींच लेगा। हाँ, उससे ज्यादा बॉडी की भी बॉडी लिमिट आती जवाब दे है। देगी। हाँ। तो मैं ये नहीं इनकार करूंगा कि मजे में पढ़ के हो जाता है सीए। पढ़ाई और हार्डवर्क मांगता है सीए। बट 15-16 घंटे नहीं। शुरुआत 4-5 महीने आप पढ़े, 10-12 घंटे, 10 घंटे पढ़े, और आखिरी का 1 महीना तो फिर यू गिव इट ऑल, यू गिव इट एवरीथिंग। मतलब अंतिम लड़ाई है वो, तो अंतिम हाँ। क्षणों की लड़ाई है, पूरा दम लगा देना है। हाँ। 15 16 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल से आपके हिसाब से होना चाहिए इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी होनी चाहिए, कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हाँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है सीए दोनों में। इम्पोर्टेंट। सीए में दोनों इंपॉर्टेंट है। और हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ आवर्स, घंटे कितने दे रहे हैं उससे नहीं आंकला जा सकता। आप क्वालिटी टाइम कितना पढ़ाई कर पा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो आपको खूब आशीर्वाद देंगे और जो एस्पिरेंट भी हैं, कि आप कितने घंटे पढ़ाई किए।
मेरा 3 महीने लगभग ऐसे थे जब मैं लगभग 10 घंटे के आसपास की पढ़ाई हो रही थी। अच्छा 10 घंटा। हाँ, और आखिरी का 1 महीना था जब 12 घंटे से ऊपर हो रही थी पढ़ाई। अच्छा अनित, इस बार का जो वो था रिजल्ट था सीए फाइनल का, बेहद ही मतलब टाइट बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 थोड़ा कड़ी जांच हुई है, कई लोग पास नहीं हो पाए। तो क्या ऐसा सर इस बार टफ आया था पेपर? आप तो पेपर देखे हैं दोनों ग्रुप का। हाँ, इस बार के पेपर्स थोड़े टफ थे। कुछ पेपर्स जो टफ नहीं आते हैं यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली टफ थे, थोड़े लेंदी थे पेपर्स। अच्छा, तो चैलेंजिंग था इस बार का। मतलब सीए बनने के लिए क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा था, ऐसे ऐसे नहीं बनते हैं। अच्छा, और एक चीज और, जैसे आपके पिताजी भी सीए हैं, बहुत दिग्गज सीए हैं, पिछले 20-25 सालों से वो कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनको देख के, जैसे शुरुआत में मैंने पूछा, रिपीट क्वेश्चन लगेगा, पर क्या आपको उनको देख के सीए बनने का हुआ कि प्रेशर था सीए है तो सीए ही बनना है करके? फैमिली प्रेशर तो कभी नहीं था सीए है तो सीए बनने का, ना अभी भी प्रेशर है कि ऑफिस में आने का। अच्छा, तो और ऑफिस तो आपका सीए का मतलब ऐसा है, दिमाग इतना रहता है कि आप लोग तो बैठे बैठे कैसे सुलझा देते हो, क्यों सर? और एक चीज और, जैसे लाइफ होता है, अब युवा हो, अभी 22 साल की उम्र है आपकी, इंजॉयमेंट होती है, कभी फिल्म देखने चले गए दोस्तों के साथ, कभी घूमने चले गए, कभी ट्रिप में चले गए, कभी कॉलेज की कुछ ट्रिप में चले गए, तो किस प्रकार से आप बैलेंस शीट बनाते अपने लाइफ का बैलेंस को मेंटेन किए हो, तो दर्शक जानना चाहेंगे। अ, बात ऐसी है कि जब पढ़ाई में आपको मजा आने लगे तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है और वो डिसिप्लिन रहता है तो आप पढ़ाई में ही मजे करते हो, तो आपको मजे के लिए कहीं और ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब वही आपका फन और जो इंटरेस्ट पूरा वही बन जाता हाँ। है। और आपकी मम्मी जी हैं, उनका क्या सपोर्ट रहा, कितना सपोर्ट रहा, मतलब जो मतलब मम्मी मेरे को ये खाना है, ये खाना है, मैं पढ़ने दो, तो मतलब पूरा लाड प्यार रहा? ये बात तो मैं बहुत दिल से कहना चाहूँगा कि मैं सीए बना सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं सीए बना साथ में पूरा परिवार, पापा दोबारा सीए बने, मम्मी भी सीए बनी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि फैमिली के सपोर्ट और सैक्रिफाइसेस के बिना रैंक तो क्या, इनफैक्ट क्लियर करना पॉसिबल भी नहीं पॉसिबल नहीं था। अच्छा, बधाइयों का दौर शुरू हो गया होगा, कॉल लगातार आ रहे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया में, मेरे को नहीं लगता उतने एक्टिव होंगे, अगर होंगे तो उसमें भी लगातार टैग मेंशन चल रहा हाँ। होगा, तो किस प्रकार का माहौल है, कितना आपको प्राउड फील हो रहा है? प्राउड, गर्व की बात तो है, और पेरेंट्स की खुशी देख के तो और खुशी होती है। और जब से रिजल्ट आया तब से तो मम्मी पापा के साथ भी बैठने का समय नहीं मिला, इतने कॉल्स और इतने गेस्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग है जो अभी तक के डाइजेस्ट नहीं हो पाई है वो फीलिंग। अच्छा, सोशल मीडिया की बात कही मैंने, तो सोशल मीडिया के साथ साथ तैयारी करना कितना मतलब वो चैलेंजिंग है? क्योंकि सोशल मीडिया से आप उससे छूते रह नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन उसमें भी आती है, अब आपके ऊपर है, आप गुड इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बैड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपके हिसाब से आपकी क्या राय है? जो कर लेते हैं उनको हैट्स ऑफ, मुझे नहीं पता कैसे कर लेते हैं अच्छा, क्योंकि मतलब मैं नहीं इसका कर मतलब आप सकता। नहीं हैं। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मतलब हाँ। पढ़ाई के समय, पढ़ाई के 3 महीने 4 महीने तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ था, बिल्कुल दूर था, फोन भी मेरे पास नहीं रहता था। अच्छा, तो तो मुझे ये खुद की इच्छा थी फोन रखने की कि पिताजी बोलते थे? नहीं, खुद की इच्छा थी क्योंकि मुझे लगता था उसके बिना मेरा नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि डेविएशन हो जाता है, डिविएट हाँ। होता है आदमी। तो और इंटरनेट तो कारगर है मेरे ख्याल से, एक इंटरनेट को, सोशल मीडिया है और एक है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हाँ। तो इंटरनेट से जरूर आप लेते होंगे। हाँ, डेफिनेटली उसमें सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है कि आप इंटरनेट को सिर्फ अपने जितनी यूज है उसके लिए यूज मतलब करें। उस जब प्रकार से, मतलब जैसे सड़क में जो घोड़ा चलता है, तो घोड़े का नाल लगे रहता है, तो हमको पता है कि हमको सीधा ही देखना Exactly. है, आजू बाजू नहीं देखना हाँ। है। अच्छा, और मंजित ये बताइए कि जैसे आपने क्लियर कर लिया अभी, तो फिर अभी आपका मतलब जो होता है कि मेरे को सीए बन के, अब ये तो सिविल सर्विस नहीं है वैसे तो, हालांकि ये टफेस्ट एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी से कंपेयर किया जा सकता है इसको, क्योंकि जिसका पास परसेंटेज है बहुत कम रहता है, इस बार भी कम है, तो ऐसा कुछ आपका सोशल कॉज या कुछ मन में है कि मेरे को ऐसा करना, क्योंकि देखो हर पहलू में होता है, अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं, तो ऐसा कुछ आपका कुछ अंदर है इंस्पिरेशन या फिर कुछ आपको करने की जिज्ञासा? एक ऐसा है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, जी, तो फाइनेंस की फील्ड में भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं फाइनेंस का कोर्सेज भी कर रहा हूँ। तो ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पुअर है, तो उस दिशा में आगे कभी कर सकूं तो उस दिशा में काम करने का मौका मिले तो। थोड़ा हमारे दर्शकों के इसको आसान शब्दों में समझाइए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी आपने जो टर्म दिया, मतलब उसको आप चालू भाषा में क्या बोल सकते हैं, लोग हम समझेंगे, फिर हो सकता है कि उससे अवेयर भी हो जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो सिर्फ इतना है कि आपके पैसे आ रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो और कैसे खर्च कर रहे हो। जो हमारे जो घर की मतलब जो हाउस वाइफ करती है, महिलाएं करती हैं। जी। और बंदित, और बताइए कि मतलब अब
जो सीए बन गए अब क्या करना है आपको? दुर्ग भिलाई में ही वर्क करना है कि बाहर जाने का प्लान है? क्योंकि मेरे को सुना बॉम्बे से आपने पढ़ाई की है, बीकॉम की। अल्टीमेटली सुकून तो जो भिलाई में मिलता है वो बड़े शहरों में नहीं मिलता, पर एक बार एक्सपोजर के लिए बाहर जाने का मन है। देख लो भिलाई की ताकत, दुर्ग में बैठा हूँ, दुर्ग शहर में, हालांकि जिला भिलाई दुर्ग ही है और भिलाई की सबके लफ्जों में है। और बताइए अपने पिताजी के बारे में बताइए, किस प्रकार से वो है, मतलब स्ट्रिक्ट है कि फन लविंग पेरेंट है? नहीं, मेरे दोनों दोनों पेरेंट्स बहुत फन लविंग है, बहुत फ्री हैं, तो वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फैमिली एटमॉस्फेयर, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को आज अभी जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने में। बिना सोशल मीडिया के आप रहते हो? एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले 3 महीने 4 महीने, और वो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कहा था। कि पहले रहते नहीं रहते, सच्चाई खुल रही है। सोशल मीडिया जरूरी है, हालांकि क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अभी जो ट्विटर है, एक्स हो गया, उसमें भी बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहते हैं, सीए रहते हैं, जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो हमारी भी उम्मीद रहेगी कि आप युवा हैं और लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्रॉस किया है, तो लोगों को इंस्पायर करें। अगर कोई हमारे वीडियो में कमेंट करे तो आप जरूर पढ़े टाइम निकाल के और जी, उनका रिप्लाई बिल्कुल। करें। और अगर आपको समझ नहीं आए तो अपने पिताजी जो खुद एक्सपर्ट है, क्योंकि हमारे वीडियो मेनली देखते हैं युवा, यूथ। आपको देख के कई लोग इंस्पायर होने वाले हैं, आप एक नाम बन ही गए हैं और बनने वाले हैं। एक छोटी सी बात आप कह दीजिए युवाओं के लिए, आखिर आप भी युवा हैं पर आपसे जो जूनियर है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हार नहीं मानने को लेकर? उसके बाद मैं आपके माता पिता का थोड़ा सा लेना चाहूँगा बाइट। जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, एक तो अभी सक्सेस नहीं मिली तो ज़रूरी नहीं है कि आगे के भी मुकाम मुश्किल होंगे। जो एक फेमस कोट है कि द कमबैक शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर दैन द सेटबैक, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत जिसका बड़ा रोल रहा, वो था स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी से आपका मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बनी रहती है। तो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जुड़े रहने से बहुत फ़ायदा होता है, और वो आपके प्रिपरेशन में, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो ये 2 सजेशंस मेरी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है। द कमबैक इज बेटर देन एनी सेटबैक, यही कहा आपने जी। शायद। मतलब इसका मतलब ये है, अगर आप फेल हो चुके हैं, आपने चाहे 99 बार फेल हो जाए, पर 100वें बार अगर आप झंडे गाड़ेंगे तो कोई वो भूलेगा नहीं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो हर्ष जैन जी मौजूद हैं, सर आइए थोड़ा बताइए कैसा रहा, और माता जी भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। आप वहीं बैठे रहिए, कैमरा घूम जाएगा। आप कब से देखो माँ का प्रेम होता है, मैं चाहूंगा दिखाएं। 10 मिनट हो गया होगा, हमारे लिए तो पकड़े ही हैं, पर वो लगातार वीडियो बना रही हैं। आप माइक में देना चाहूंगा, इनके पास आ जाता हूँ मैं। सर अब बताइए कि कैसा माहौल रहा, कैसा लगा आपको, कितना प्राउड फील हो रहा है? वाकई बहुत बड़े प्राउड का, बहुत बड़े खुशी का हमारे लिए अवसर है। मैं जितना खुद सीए बना था तो जो खुशी नहीं हुई, उससे कई कई गुना ज़्यादा खुशी बेटे के सीए बनने पे, और खासकर ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि सीए में कितनी मेहनत रहती है वो हम लोगों ने देखी है, हमारे ऑफिस के भी और बच्चे सीए करते हैं तो देखे हैं। तो ऑल इंडिया रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड मैटर है। मतलब एक ऐसा हो गया जैसे वंदित ने कहा कि आप दूसरी बार सीए बन गए, वो खुशी हुई होगी। वाकई 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 रिजल्ट को लेके जितना टेंशन इसको था उससे ज़्यादा कहीं टेंशन मेरे को था। ये तो बहुत कूल था, मैं ज़्यादा टेंशन में था कि रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या होगा। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्लियर तो होने। जी 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 जी। चलिए, अगर एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, पर अगर अभी इसमें क्लियर नहीं हो पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका क्या इंटेंसिटी रहता? मतलब एक मैसेज पेरेंट्स के लिए। हम लोगों का ये पहले से क्लियर था कि मेहनत हमको करनी है, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा, जैसा कर्मों का योग वैसा होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आगे फिर मेहनत करेंगे, क्योंकि सीए है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 बार 3 बार में बने और लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं बनते तो मॉरल लूज़ नहीं करते, फिर मेहनत करते। वो तो बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ उनकी माता जी भी मौजूद हैं। आपका नाम बताइए और बताइए कि किस प्रकार से आपने वंदित को इतना मोटिवेट किया और इतना चार्मिंग बनाया। नमस्कार, मेरा नाम पूजा जैन। चार्मिंग तो वो बचपन से ही बहुत था बहुत स्वीट था और बहुत डिसिप्लिन्ड। बचपन से ही वो बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत सुनता था। शुरू से उसको धर्म में रुचि बहुत थी, मुझे भी धर्म में रुचि बहुत है। आज भी वो बहुत कुछ करता है और वो समझ गया है कि जीवन में धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। उसके बिना जीवन में पीस हो ये संभव नहीं है। बस मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लाइफ में ऐसे अचीवमेंट्स तो शायद और आगे आते भी रहेंगे, लेकिन वो ये बात समझ गया है कि जीवन में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये उसने आज सबको बोला भी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो यहाँ तरक्की कर रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वो इसी तरह तरक्की करे। बस। तो ये आप सबने सुना
कि किस प्रकार से वंदित जैन ने, दुर्ग के वंदित जैन ने पहले अटैम्प्ट में क्लियर किया सीए फाइनल, और उसके लिए हम उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आखिरी मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा चंद लाइनों के साथ। ये उनके लिए खासकर जो पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, CMA CS जो भी। तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अटैम्प्ट करते रहिए, हार मत मानिए, और तब तक के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो जरूर करें। मैं लाभेश, शुक्रिया।